जी सर, मैंने उस लुटेरी दुल्हन को पकड़ लिया है। अरे सर, 2 बार भाग चुकी है, अब नहीं भाग पाएगी ये। सर आप टेंशन मत लो, बस मेरे विश्वास रखो। अरे सर, पिछली बार तो ये ऐसे भाग गई थी क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, पर इस बार ना पूरा ध्यान इसी पे है। छोड़ी ही नहीं है मैंने हथकड़ी। ठीक है सर, मैं इसको लेके आता हूँ कोर्ट में। चल बेटा। अरे अरे दुल्हन भाग गई, इस बार भी भाग गई है। को छोड़ूंगा नहीं मैं, इस बार तो मैंने हथकड़ी भी नहीं छोड़ी थी हाथ से, फिर कैसे भाग गई है? अरे तो ये चाबी लगी हुई है हथकड़ी में, का मतलब इसको किसी ने चाबी दी है। और चाबी तो मैं अपने थाने में छोड़ के आया था, मेरे थाने पे थे, यहाँ पे चाबी कैसे आ गई? अरे यार, इस बार तो सर मुझे मार ही डालेंगे। उन्होंने फोन पे भी कहा कि इस बार अगर दुल्हन नहीं मिली तो तुम्हारी नौकरी गई। यार क्या करूं, कहाँ देखूं? ये चाबी थाने से यहाँ पे कैसे आई? एक काम करता हूँ, उस जंगल में जाके देखता हूँ। अरे वाह, आ गई। हाँ यार आ गई। मुझे पता था कि तू अड्डे पे ही मिलेगा। वैसे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उस हवलदार ने पानी में से निकलकर मुझे चाबी क्यों दी हथकड़ी खोलने के लिए? ये सब था क्या? ये सब ना पैसे का कमाल है, पैसे का कमाल। और तुझे कैसे जाने दे सकते हैं हम? तू तो हमारी टीम की इक्का है, इक्का। अगर तू ना हो ना तो टीम बर्बाद, समझ रही है? मतलब कि तूने उसको पैसे दिए? अरे मैंने नहीं, बॉस ने दिए। बॉस ने बोला मेगा को छुड़ा के लेके आ, 5 लाख मारे मुंह पे फेंक के मैंने पुलिस वाले के। उसने कहा चुटकी में छुड़ा के 5 लाख मारे पुलिस वाले के मुंह पे फेंक के, उसने एकदम से तुम्हें छुड़ा दिया। सही है यार, हम बिल्कुल सही किया तूने। अब ना जल्दी से यहाँ से चलते हैं, क्योंकि वो जो दूसरा पुलिस वाला था ना, वो ना मुझे ना फांसी लगवाने की बातें कर रहा था। मेरे को तो लग रहा है मुझे थोड़े टाइम के लिए ना 1-2 साल के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। चल यहाँ से। अरे रुक जाओ, इतनी भी जल्दी है? तुम्हें जिसने भगाया है उसको उसके पैसे नहीं देके जाओगे? क्या है ये सब? देखो तुम ना मुझे फालतू में पकड़ के लेके जा रहे हो। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसको तुम समझ रहे हो। वो लुटेरी दुल्हन कोई और ही है। तो पूजा, वो लुटेरी दुल्हन तू ही है। और तूने किस तरीके से मेरे थाने के हवलदार को खरीदा था ना, वो सब कुछ भी मैं सुन के बैठा हुआ हूँ। हमें क्यों बुलाया मुझे? अरे सर, मुझे ना बहुत जरूरी काम है आपसे। मुझे पता है आप बहुत बढ़िया आदमी है, मेरा काम आप कर सकते हो। जो तुम्हारे साहब है ना, साहब, वो खड़ूस साहब, उसने ना हमारी टीम की एक लड़की को पकड़ लिया है। वो पता उस लड़की पे कितना इनाम है? वो मैं सारा तुम्हें दे दूंगा। बस तुम्हें करना क्या है, उस लड़की को आजाद कर दो। कर दोगे? लेकिन उसे आजाद करने का मुझे 5 लाख मिलेगा, ये एडवांस है। आजाद पता कैसे करना है? जो तुम्हारे सर है ना, तो उनसे आजाद करवा लो, बाकी हम सब देख लेंगे। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? तुम चिंता मत करो। उस खड़ूस से तो मैं भी बहुत नफरत करता हूँ। साला बहुत काम कराता मुझसे। मैं तो उसे बहुत दिन से सस्पेंड कराने के चक्कर में था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। आज तुम्हारी वजह से मुझे मौका मिल गया। एक तो वो सस्पेंड हो जाएगा और ऊपर से मुझे पैसा मिलेगा, यानी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये एडवांस है, बाकी मैं 4.5 लाख तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। पहुंचा दियो। ओके। इसमें तो तुम्हारे यहाँ के कांस्टेबल की गलती है ना। ये तो खुद तुमसे चिढ़ता है और हमने बस इसको पैसा दिया। और अब तो वैसे भी मैं रिहा हो गई हूँ। पहले सबूत लेके आओ मेरे खिलाफ और उसके बाद में मुझे फांसी पे चढ़वाना। सबूत की टेंशन मत ले तू, क्योंकि जब ये तेरा साथी बात कर रहा था ना इससे, जब मैंने सब कुछ सुन लिया था, और तभी मैंने प्लान बना लिया था कि इसका काम और आसान कर दूंगा और अपना काम भी आसान कर दूंगा। ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे इजीली दुपक भी जाए तो ये चाबी भी दे दे, और जहाँ पे ये सारी चीजें कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाए। जो भी हुआ है ना, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। इसकी नौकरी तो जाएगी। अब तुम दोनों भी लंबा अंदर जाओगे। अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही पकड़ा था, तुम्हारी गैंग में और किसी को नहीं पकड़ा था। अब इस लड़के को भी पकड़ लिया ना, अब तुम देखते जाओ। ऐसे कर करके ना मैं तुम्हारी पूरी गैंग को पकड़ लूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों से मैट्रिमोनियल साइट पे तू बात करती है, उसके बाद उनसे शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद घर आते ही सारा सोना और सारे पैसे लेके भाग जाती है, और ज्यादा दिक्कत आती है तो मर्डर भी कर देती है। तूने ना जाने कितने लड़कों की अभी तक जिंदगी बर्बाद कर दी, पर अब ये सब ना और नहीं होगा। अब तुम लोग यहाँ से थाने जाओगे, और तुम लोगों के चक्कर में ना मेरे सामने इस कांस्टेबल की हकीकत भी आ गई। अब तुम देखते जाओ, ये भी तुम्हारे साथ उसी बैरिक में होगा जिस बैरिक में तुम दोनों होंगे। प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए सर। हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मैं लोगों के घर जाती हूँ, उनसे शादी करती हूँ और उसके बाद उन्हें लूट के फरार हो जाती हूँ, लेकिन सर हमसे ये सब करवा तो कोई और ही रहा है ना। हम तो सिर्फ एक जरिया है, पर असली माइंडेड इंसान तो कोई और ही है।
जो भी हो माइंडेड इंसान, अब जब मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया ना और अपने थाने कांस्टेबल को भी पकड़ लिया जो बिक जाता है लोगों की बातों में आके, तो मैं सबको पकड़ लूंगा और तुम दोनों में इतनी मार दिलवाऊंगा ना कि तुम लोग अपने आप सच बोलोगे अपने आप। अब तुम लोग अपने आप सच बोलोगे अपने आप। सर इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे तो सिर्फ आपसे इसकी समस्या थी कि आप मुझसे बहुत काम करवाते हैं, इसलिए मैं लालच में आ गया। वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में कोई रिश्वत नहीं खाई है। अबे चुप हो जा। थाने में चाबी छोड़ के आया था मैं इसलिए क्योंकि ये पहले भाग चुकी है, उसके बाद भी तूने इसे भगा दिया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। साले तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। कमिश्नर साहब को ना तेरी इस करतूत के बारे में बताऊंगा। अपना तीनों जने यहाँ थाने चलो। चलो यार थाने।